रेलवे में भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। कब आया है ये नोटिफिकेशन? 9 जनवरी 2025 को नोटिफिकेशन आया है कि कौन सी पोस्ट के लिए है। रिक्वायरमेंट फॉर द सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए। यानी सिग्नलिंग और टेली कम्युनिकेशन के लिए। कहाँ पर है पोस्ट? लोकेशन है मुंबई के अंदर। कितनी वैकेंसी है? 8 वैकेंसी है। पोस्ट का नाम है सुपरवाइज़र। कोड दिया हुआ है। क्वालिफ़िकेशन क्या क्या रहेगी? एज लिमिट क्या है? एज लिमिट देख लेते हैं। मिनिमम 55 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 62 ईयर्स होनी चाहिए। और फॉर डिप्यूटेशन बेसिस मैक्सिमम 55 ईयर्स। अब क्वालिफ़िकेशन देखते हैं। फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा, यानी 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। किसके अंदर? हायर इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेली कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंगेजमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन इंगेजमेंट फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी। या इसके अलावा ये भी चलेगा, एनी साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम ए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से साइंस के अंदर होना चाहिए। वैकेंसी आर प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू इंक्रीज एंड डिक्रीज। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए क्या बता रहे हैं कि 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए एट सुपरवाइजरी लेवल इन द रिलेवेंट फील्ड इन द सिग्नलिंग और टेली कम्युनिकेशन, यानी 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस भी क्राइटेरिया के लिए आया है सुपरवाइज़र के लिए। पे स्केल क्राइटेरिया, यानी कितनी रुपए मिलेंगे, वो पोजीशन के आधार पर है। फॉर द पोजीशन ऑफ जूनियर इंजीनियर एंड डिप्यूटेशन बेसिस लेवल 6 का पे कितना होता है? 35,400 से 1,12,000 तक। प्री रिवाइज्ड GPRS 4200 एज पर 7 CPC। और उसके बाद इसके लिए वर्किंग होना चाहिए, वर्किंग इन और रिटायर्ड फ्रॉम, यानी वर्किंग होगा तो भी चलेगा और रिटायर होना चाहिए किससे? IDA पे स्केल 37,000 से 1,15,000। और उसके बाद है फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन इंजीनियर और डिप्यूटेशन बेसिस। इसके लिए पे लेवल है 44,900 रुपये से 1,42,000 तक। उसके बाद है फॉर द पोजीशन ऑफ सुपरवाइज़र ऑन पोस्ट रिक्वायरमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल इंगेजमेंट। इसके लिए फीस वो रुपए कितने मिलेंगे? 35,600 लेवल 6 वाले के, और लेवल 7 के अंदर 44,000। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? दिल्ली मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए कॉरपोरेशन मुंबई प्रोजेक्ट है, उसके अंदर चाहिए। जॉब लोकेशन कौन सी रहेगी या प्लेस ऑफ पोस्टिंग? द इंक्लूमेंट ऑफ द पोस्ट सेल इनिशियली पोस्ट इन, यानी सबसे पहले मुंबई के अंदर पोस्ट होगी। उसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट सेल बी लाइबल फॉर द पोस्ट एंड ट्रांसफ़र, उसके बाद ट्रांसफ़र हो सकता है। प्रोजेक्ट साइट अंडर द कंट्रोल ऑफ कॉरपोरेशन इन इंडिया। टर्म्स ऑफ engagement on the post requirement contractual basis, initially shall be a period on 1 year, यानी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। पे और इम्यूनरेशन ये क्या है? फॉर कैंडिडेट सिलेक्टेड ऑन डिप्यूटीज बेसिस। अब ये नीचे पोस्ट का नाम दिया गया है। रिटायर्ड फ्रॉम CDA पे स्केल, ये है रिटायर्ड फ्रॉम IDA पे स्केल और कंसोलिडेटेड सैलरी। सुपरवाइज़र के लिए लेवल 6 की है, 35,400 से वो। और IDA रिटायर्ड के लिए 40,000 से 1,25,000। कंसोलिडेटेड सैलरी है 56,000। अब है स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या रहेगी? द सिलेक्शन मेथोलॉजी फॉर द कैंडिडेट अप्लाइंग ऑन डिप्रेशन एंड PRCE बेसिस
सेल कंपेराइज ऑफ द पर्सनल इंटरव्यू, यानी पर्सनल इंटरव्यू होगा उसके बाद सिलेक्शन होगा। और फॉर द पर्पज ऑफ ग्रांट मेडिकल बेनिफिट एज एप्लीकेंट द इंगेज सेल हैव टू अंडरगो ए मेडिकल फिटनेस एग्जाम, मेडिकल फिटनेस एग्जाम देना पड़ेगा। द मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी इन एनी वन A1 नॉट बिलो AI3 शेड्यूल ऑफ सिलेक्शन ऑफ शेड्यूल क्या है। द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ड्यूली फील्ड इन एप्लीकेशन, लास्ट डेट तो कितनी है 30 जनवरी है। और उसके बाद शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं DMRC की ऑफिशियल वेबसाइट पर फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी के फर्स्ट वीक में डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। उसके बाद इंटरव्यू होगा सेकेंड वीक ऑफ फरवरी। उसके बाद कंप्लीट डिटेल सेल बी डिस्प्लेड ऑन द DMRC वेबसाइट पर, DMRC की जो वेबसाइट है वहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद फाइनल रिजल्ट कब आएगा, थर्ड वीक ऑफ फरवरी 2025। एलिजिबल एंड विलिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेटेस्ट बाय 30 जनवरी 2025। अब नीचे ये दिया गया है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड डुप्लीकेशन DMRC एप्लीकेशन फॉर्मेट, ये फॉर्मेट रहेगा। पोस्ट का नाम, पोस्ट कोड, बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेंट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ विथ STD कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, कैटेगरी, डेट ऑफ सुपरन्यूशन इफ एप्लीकेबल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उसके बाद करंट ऑर्गेनाइजेशन, लास्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर एप्लीकेंट फ्रॉम द रेलवे एंड गवर्नमेंट CDA स्केल, यह है IDA स्केल के लिए। उसके बाद डिटेल भरनी है डिप्यूटेशन ड्यूरिंग सर्विस, इसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस कितने वर्ष का है, ये इसका फॉर्मेट है। वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और वहाँ से आप डाउनलोड करें और देखें। यदि आप इसके योग्य है तो फॉर्म भी भर सकते हैं। इसकी न्यूज़ भी आई हुई है, देखते हैं क्या न्यूज़ है। 9 जनवरी से स्टार्ट है, 30 जनवरी तक। रेलवे सुपरवाइज़र भर्ती 2025, 18 से 62 वर्ष की उम्र आयु, 55 वर्ष अधिकतम, 62 वर्ष अधिकतम। वो तो हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ लिया। अब देखते हैं फॉर्म भरने के लिए कहाँ पर जाना है, ये लिंक क्लिक नहीं हो रहा है। तो ऐसी ऑफिशियल जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और तो क्या ही बताएं। तो मिलते हैं।